प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम जानते हैं निरपेक्ष त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि। देखिए, हम जानते हैं कि जब भौतिक राशि का मापन होता है तो उसके मापन में कुछ न कुछ त्रुटि हो जाती है, जिस कारण से हमारा मापी गई जो वैल्यू होती है भौतिक राशि के मापन में, वो वास्तविक मान से थोड़ा सा डिफरेंट होती है, अलग होती है, और हम बोलते हैं कि भौतिक राशि के मापन में त्रुटि हो गई। ठीक है, तो हम अलग अलग बातों पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि क्या होगा। तो पहले बात करते हैं निरपेक्ष त्रुटि की। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कोई भौतिक राशि है और उसका हम मापन कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी जो भौतिक राशि का हम क्या कर रहे हैं बेटा, उसका मापन हो रहा है। उसका जो है वास्तविक मान क्या है, मान लीजिए उसकी जो वास्तविक वैल्यू ए है, ठीक है, और हमने कई बार प्रयोग किए और अलग अलग प्रयोगों में जो उसका रिजल्ट मिला हमें वो अलग अलग मिला। ठीक है, अनेक प्रयोगों से प्राप्त परिणाम क्रमशः A1, A2, A3, A4 और ऐसे करके AN, जितने भी बार आपने उसको मापा तो इस प्रकार से आ गए। ठीक हो गया। तो त्रुटि कितनी हुई, देखिए हम अलग अलग प्रयोग, देखिए हम बार बार उसको माप रहे हैं तो उसके मापन में कुछ ना कुछ त्रुटि हो रही। ठीक है ना, तो त्रुटि कितनी आई, आगे बात समझ में। तो त्रुटि कितनी आ गई, उसको हम बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। प्रयोगों में निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष जो त्रुटि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, देखिए जैसे मैं बोलूँ डेल्टा A1 बराबर A डिफरेंस A1, ऐसे डेल्टा A2 बराबर क्या हो जाएगा, A डिफरेंस A2। ये देखिए डिफरेंस का साइन है, डिफरेंस का मतलब जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको चिन्ह के हिसाब से आप उसको लिख देंगे। डेल्टा A3 A डिफरेंस A3, और ऐसे चलते जाएंगे डेल्टा AN A डिफरेंस AN। ठीक है, तो इनको हम सबको क्या बोलेंगे, ये निरपेक्ष त्रुटि हो गई। भाई जैसे आपने, मैं बात कर रहा, गुरुत्वीय त्वरण को आप माप रहे हैं और गुरुत्वीय त्वरण के मापन में आपने देखा कि पहली बार देखो उसकी एक्चुअल वैल्यू आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन आपने नापा और पहले प्रयोग में आपने देखा 9.7 आ गए। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, 9.8 माइनस 9.7 जितना आएगा। सपोज दूसरी बार आपका जो प्रयोग आया A2 वो जो है 9.81 आ गए, तो तब क्या हो जाएगा, डेल्टा A2 इज इक्वल टू 9.8 माइनस 9.881, तो उसको घटा करके जो आएगा माइनस 0.01 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे से करके जो है चिन्ह के हिसाब से आप उसको घटाते रहेंगे। तो इन सब मानों को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। और फिर होता है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगा, देखिए फिर हम क्या करेंगे, इसका माध्य भी तो निकालना पड़ेगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं हम डेल्टा A बार बराबर, इन सब को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जितने ये है उस उतने से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 और ऐसे चलते चलते प्लस डेल्टा AN अपॉन n से इसको भाग दे देंगे। बहुत सिंपल है। देखिए
या देखो इसको सांकेतिक भाषा में बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा i बराबर 1 to i बराबर n डेल्टा ए आई अपॉन n। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो i बराबर 1 रखेंगे तो ये वाला निकल जाएगा, i बराबर 2 रखेंगे ये आ जाएगा, i बराबर 3 रखेंगे तो इसको हम सब कुछ संकलित रूप से इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, भिन्नात्मक नहीं माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ गई। अब देखिए भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगा, देखिए अब इस पे बात करते हैं। देखिए भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगा, देखिए भिन्नात्मक त्रुटि। देखिए भिन्नात्मक त्रुटि में क्या होगा, या प्रतिशत त्रुटि एक ही बात है, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। माध्य निरपेक्ष त्रुटि को उसके वास्तविक मान से अगर भाग देते हैं तो उसको हम बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि को वास्तविक मान से भाग देने पर प्राप्त होने वाली त्रुटि को हम क्या बोलेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि। यानी भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगा, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर यूँ भी कह सकते हैं आप डेल्टा ए बार अपॉन ये हो गया, ये तो हो गई माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उसमें वास्तविक मान ए, ये हो जाएगा हमारा निरपेक्ष त्रुटि। और प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, कुछ भी नहीं। देखिए प्रतिशत त्रुटि का मतलब भिन्नात्मक त्रुटि को हम 100 से गुणा कर लें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी, ठीक है। तो यानी ये हमारी प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगी, ठीक है भाई। ये हमने आपको बताया और अब हम इसके बाद जो आगे चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको सीखना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल हैं जो परीक्षाओं में आते हैं कि त्रुटियों का संयोजन कैसे करते हैं। देखिए किसी भी भौतिक राशि के मापन में कभी कभी क्या होता है, सिंगल भौतिक राशि का मापन करना है और कभी कभी क्या होता है किसी भी भौतिक राशि, अब जैसे गुरुत्वीय त्वरण की बात है, स्मॉल जी बराबर मैंने बोला 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इस जी के मापन के लिए हमें लंबाई का मापन भी करना पड़ेगा और साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, समय का भी मापन करना पड़ेगा। दो भौतिक राशियों का यहाँ पर मापन करना पड़ेगा। तो दो भौतिक राशियों के मापन पर ये जो गुरुत्वीय त्वरण है डिपेंड है। तो जी के मान में जो त्रुटि होगी तो दोनों के कारण आएगी। तो त्रुटियों का हम संयोजन कैसे करते हैं, उनके घटाने वाले से कैसे करेंगे, उनके भाग वाले से कैसे करेंगे, कहीं पर भाग के रूप में भौतिक राशियाँ आ रही है तो उनके मापन में कैसे ट्रिक अपनाई जाएगी, गुणा में कैसे अपनाई जाएगी, उसको सीखते हैं आगे अगले टॉपिक में। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को रिपीट कीजिए तो मुझे लगता है ये आप समझ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।